अफगानिस्तानी लोगों को नागरिकता यहाँ दी जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और इस देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। मैं गृह मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे 370 और 35A को हटाया था, वैसे आज उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने सीएए की अधिसूचना को जारी कर दिया। इससे उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और जिनको उत्पीड़ना के कारण उस देशों को छोड़कर उनको भागना पड़ा। 2014 के पहले, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि 6 साल पहले जो लोग हिंदुस्तान आए थे और वो शरणार्थी के रूप में रहे थे और उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, उसमें वो आवेदन करेंगे और उसके बाद उनको पूरा परीक्षण करने के बाद उनको एक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारतवर्ष की। ये उन विदेशी शरणार्थियों के प्रति ये ऐतिहासिक कदम है। आजादी के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार थी, जो हिंदू शरणार्थी आए थे, सिख और हमारे सिंधी शरणार्थी आए थे, जैन बौद्ध आए थे, ईसाई आए थे, उनको कोई राहत नहीं मिली थी हिंदुस्तान में। वो आजादी के बाद से कई लोग तो ऐसे थे कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते नागरिकता न प्राप्त करने के बाद वो स्वर्ग को भी सिधार गए, लेकिन उनको वो राहत नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको करके मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में ये जो कानून का आज अधिसूचना हुई, नागरिक संशोधन कानून का, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इससे जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक, विदेशी अल्पसंख्यक थे, मैं समझता हूं कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं अब वो इससे राहत महसूस करेंगी। मोदी ने अपने ट्वीट के माध्यम से डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि हमें मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर गर्व है। देखिए, मैं समझता हूं कि जय जवान जय किसान और अटल जी ने उसमें जोड़ा जय विज्ञान, और मोदी जी ने उस विज्ञान को और वैज्ञानिकों को जो सम्मान प्रदान किया है, उसकी परिणति यह है कि कभी कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान में बन जाती है, कभी बड़े बड़े जहाजों का निर्माण हिंदुस्तान में होने लगता है, रक्षा संयंत्रों का, और आयात करने वाला रक्षा के क्षेत्र में भारत दूसरों को निर्यात करने में सक्षम हो जाता है। कभी चंद्रयान होता है, कभी दक्षिण ध्रुव पर वो पहुंच जाता है जो दुनिया के कोई देश नहीं पहुंचे, और कभी वो सूर्यान जहां कोई सोच नहीं सकता वहां भी भारत का जो अंतरिक्ष परीक्षण है वो हो जाता है। और आज मैं समझता हूं कि ये अग्नि-5 निश्चित रूप में बहुत सारी नई नई सपनों को पूरा करने के लिए भारतवासियों के ये विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा घटना के रूप में देखेंगे इसको, और भारत के वैज्ञानिकों को जो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और प्रधानमंत्री जी को खासतौर से इसलिए कि सारा कर्णधार सूत्रपात करने वाले सूत्रधार के रूप में प्रधानमंत्री जी एक नई नई योजनाओं को कार्यान्वित करना के लिए, वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए और उनको साधन संसाधन मुहैया कराने के लिए जो उनकी सदिच्छा है, वो प्रणम्य भाव से उसको मैं नमन करता हूं। के लिए उच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है। देखिए, न्यायालय के ये कार्य होते रहते हैं और उनका स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि वो न्यायालय कोई निर्णय हवा में नहीं देता है, वो तमाम तथ्यों को देखने के बाद, उनका निरीक्षण करने के बाद देता है, और उसके पास जो मुद्दई होते हैं और जो विपक्षी होते हैं, दोनों के पास ऑप्शन होता है कि अपने अपने तथ्यों को वो प्रस्तुत कर सके। ज्ञानवापी के बारे में चाहे आप देखो, चाहे श्री रामलला के जन्म स्थान के बारे में आप देखो, लंबी सुनवाई चली है, और लंबी सुनवाई के बाद जो साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण है
उसके बाद ही न्यायालय किसी अंतिम स्थिति तक पहुंचता है। मैं समझता हूं सबको न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए। सर, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार पीडीए में लोग शामिल हो रहे हैं और लगातार पीडीए मजबूत हो रहा है, जिससे भाजपा कहीं न कहीं डरी हुई है। पीडीए तो मैं उसको कह सकता हूं कि पीडीए तो परेशान, डरपोक आदमियों का पीडीए, ये एक ऐसा संगठन हो गया जिसमें दलित का और जिसको कहना चाहिए अपर कास्ट का और पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। अभी आपने राज्यसभा की सूची देखी थी, कहां चला गया था पीडीए। इनका पीडीए इनकी जबान में उनके वोट बैंक तक होता है, और वोट बैंक के अलावा आप इनके खुद के पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में किसी के देखें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, उनकी सूची जो निकलती उसके परिप्रेक्ष्य में देते हैं, आपको कहीं पीडीए की तरफ आकर्षण नहीं दिखाई पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे?